दोस्तों आज बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट स्टेबल और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक के बारे में जिसका नाम है एचडीएफसी। एचडीएफसी अभी हाल ही में न्यूज के चलते हुए काफी क्रैश हुआ है, 30 to 40% का उसने करेक्शन शो किया है। अब तीन तरह के इन्वेस्टर हैं, एक तो जिनको फ्रेश एंट्री लेनी है, एक है जिनको बाय ऑन डिप को एक्यूमुलेट करना है और तीसरा जो कि है ट्रेडर। किस किस कैटेगरी में क्या क्या करना चाहिए आइए उस पर करते हैं डिस्कशन। उससे पहले ग्राफ को समझते हैं सो दैट आपको इसको प्लान करने में बहुत इजी हो जाएगा। एक ग्राफ होता है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके अंदर हमें पता चलता है कि हमें एंट्री कब लेनी है, एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं, गारंटी किसी भी चीज की नहीं है। अपनी 30 साल की हिस्ट्री में एचडीएफसी एक बार 1996 में, एक बार 2020 कोविड में और इस बार, इन तीन ही बार में आरएसआई चार्ट के अंदर ओवरसोल्ड जोन में है, यानी कि बहुत नीचे आ चुका है। ये हिस्ट्री में तीन ही बार हुआ है और इसके बाद मतलब इस बार इस पॉइंट पे जिसने एंट्री लिया उसने बहुत पैसा बनाया। तो एक तो ये कंसिडरेशन में आपको रखना चाहिए। अब देखो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या अभी और करेक्ट हो सकता है, ये एक पॉइंट है कंसिडर करने वाला। कंसिडरिंग ऑल द जियो पॉलिटिकल टेंशन जिसमें अभी वॉर चल रही है, ट्रम्प कोई भी पॉलिसी लगा सकता है। अभी एचडीएफसी के अंदर का इंटरनल मैटर है, उनका मर्जर हुआ था एचडीएफसी लिमिटेड से एचडीएफसी बैंक का, और साथ ही में अभी इतना बड़ा जो मैटर चल रहा है, इन सब को देखते हुए अभी किसी को बॉटम पता नहीं है। उससे पहले मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, अपनी एनालिसिस खुद करना, उसके बाद ही इसमें बाय या सेल का रिकमेंडेशन अपने हिसाब से सोच के कर लेना। आई कैन जस्ट गिव यू पॉइंटर्स। अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो मेरी सलाह रहेगी कि शायद तक उसको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये वॉर अभी खत्म होती दिख नहीं रही है। एफआईज दबा के सेल कर रहे हैं, वो भी वापस आने का कोई उनका अंदाजा मुझे लग नहीं रहा है। जो लॉन्ग टर्म रख के बैठ रहे हैं, जिनको लॉन्ग टर्म का प्लान है, वो इसमें बाय ऑन डिप लेकिन स्मॉल चंक में प्लान कर सकते हैं। यानी कि सपोज करो कि आज 5 शेयर ले लिए, अगले दिन 2 शेयर ले लिए, फिर 4 शेयर ले लिए, 10 शेयर ले लिए। जिनके पास पैसा ज्यादा है उस हिसाब से वो अपना इसमें डिवाइड कर सकते हैं पैसे को। जिनको फ्रेश एंट्री लेनी है, देखो ले तो सकते हो, लेकिन और नीचे आ सकता है या नहीं आएगा वो अभी किसी को पता नहीं है। नोबडी नोज द बॉटम। उसके बाद है भैया ट्रेडर, जो आज खरीदते हैं परसों बेचते हैं, फिर खरीदते हैं फिर बेचते हैं, जो मतलब जिनको पता है कि हमें चंक में खरीदना है, चंक में बेचना है, उनके लिए रिस्क है, क्योंकि अभी किसी को बॉटम पता नहीं है। सो उस हिसाब से प्लान करना। बाकी आरएसआई को देखते हुए मैं आपको अपना बता दूं, मैं इसमें बाय ऑन डिप की प्लानिंग को फॉलो कर रहा हूं। जितना नीचे जाएगा उतना स्मॉल चंक में मैं इसको खरीद रहा हूं। आपको क्या लगता है एचडीएफसी बैंक में क्या होना चाहिए, आपका प्लान क्या है, जरा दिखिए कमेंट सेक्शन में। करते हैं डिस्कशन और लोगों को करते हैं अवेयर कि क्या करना चाहिए एचडीएफसी बैंक में। थैंक यू सो मच।